नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर हाल ही के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा भारत बंद के आह्वान को हरियाणा और चंडीगढ़ में समर्थन नहीं मिला। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार जींद, रेवाड़ी, अंबाला, सिरसा, रोहतक, कठुआ, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत बंद का कोई असर नहीं देखा गया। बाजार खुले हैं और सभी प्रकार के वाहन सड़कों पर आम दिनों की तरह चल रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, बैंक और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सा देखभाल, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन एवं रेल सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने आज हरियाणा में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और पार्टी के अन्य नेता उनके साथ उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को कल राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने श्रीमती किरण चौधरी को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक किरण चौधरी के साथ हैं और उनके अलावा जोगीराम सिहाग, राम कुमार गौतम, रामनिवास सूरजखेड़ा, अनूप धानक, नयनपाल रावत और गोपाल कांडा सहित कई विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया है। उल्लेखनीय है कि 2 माह पहले श्रीमती किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। जम्मू के उधमपुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गश्त के दौरान हुए आतंकी हमले में शहीद हुए बल के निरीक्षक कुलदीप मलिक का अंतिम संस्कार आज टीन में उनके पैतृक गांव निडानी में राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। कई वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय नेताओं व आम लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। शहीद कुलदीप मलिक का एक बेटा सेना में और दूसरा बेटा आरपीएफ में सेवारत है। शहीद कुलदीप का शव आज ही उनके पैतृक गांव लाया गया था। गुरुग्राम के मानेसर में रक्षा अधिकारियों के लिए अपनी तरह का पहला प्रमाणन कार्यक्रम कल से शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशालय पुनर्वास के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। 2 सप्ताह के प्रमाणन कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के 30 वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का समापन इस महीने की 31 तारीख को होगा। कार्यक्रम में एयर वाइस मार्शल, मेजर जनरल और रियर एडमिरल सहित अन्य अधिकारियों ने भागीदारी की। प्रतिभागियों ने कॉरपोरेट प्रशासन और इसकी बारीकियों को समझने की इच्छा और उत्साह व्यक्त किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को स्वतंत्र निदेशक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराना और उन्हें प्रभावी ढंग से योगदान करने में मदद करना है। कुश्ती में भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के अमरुल्ला कैप्कन को 6-1 से हराया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कार्मिकों प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती संबंधी विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले सरकार ने आयोग से इस विज्ञापन को रद्द करने को कहा था। कुछ दिन पहले यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आरक्षण सरकारी नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की वचनबद्धता का आधार है। इसका लक्ष्य ऐतिहासिक न्याय सुनिश्चित करना है और समावेशिता को बढ़ावा देना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है सामाजिक न्याय के प्रति संविधान के इस आदेश का पालन किया जाए कि सरकारी सेवाओं में वंचित समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री से भरे जाने वाले पद विशेषज्ञता और एकल संवर्ग वाले समझे जाते हैं, इसलिए उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।